एक संत और भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि हमारी भक्ति की वजह से हम पॉपुलर हो जाएं, एक प्रसिद्ध हो जाएं, कोई हमारा नाम ऐसे अच्छे से ले। नहीं, भक्तों को तो सिर्फ दुनियावी रूप किसी चीज़ का एक मतलब ही नहीं है। वो चाहे महलों में भी रहते हों या झोपड़ी में भी रहते हों, एक प्रायोरिटी, एक हर समय एक जिसको प्राथमिकता दी वो परमात्मा को ही दी, हर परिस्थिति में दी। एक कुछ भी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है या फिर परमात्मा कुछ गलत कर रहा है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनको ये भी पता होता है कि इस निराकार ने तो कुछ कभी गलत करना ही नहीं है। ये हमारा ही नज़रिया है जो गलत और सही की अपनी डेफिनेशंस अपनी कन्वीनियंस से बना लेता है। तो कैसे इस जीवन में जहाँ एक अपने आप का मूल डालने की बात है कि ये भक्तों की एक अवस्था, वो मोल एक किसी धन दौलत से तोली नहीं जा सकती। एक और कहानी जहाँ एक इंसान जाता है और देखता है कि किसी संत के पास कुछ चुनिंदा ही, कुछ गिनती के ही शिष्य बैठे हैं और वो आगे से कहता है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको एक उस तरह से महंगे महंगे चीज़ों को, धन दौलतों को आपके आगे उपस्थित कर दूंगा और ये सब अगर मिला के भी उतनी धनराशि नहीं दे सकते। तो वो गुरु आगे से कहते हैं कि जो मुझे ये दे सकते हैं आपकी वो काबिलियत नहीं है देने की। और फिर यहाँ और अभिमान आता है कि शायद इन गुरु को पता नहीं कि मेरे क्या काबिलियत है, मेरे तो इतने कारोबार, इतना विस्तार है कारोबार का, मेरी तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ही कुछ अलग सी है देने की। और फिर वो और अपनी बात को स्ट्रॉन्ग रखते हुए समझाते हैं कि आप घर तो आइए, मैं आपको इतना धन दौलत दूंगा जो आपके सारे शिष्य मिलके भी 3-4 सालों में नहीं दे सकते। और आगे से गुरु कहते हैं मैं आपके घर तो आ जाऊंगा, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप वो दे ही नहीं सकते जो मेरे शिष्य मुझे दे सकते हैं। और फिर ऐसे ही होता है, घर जाकर भी वो भेंट रूप स्वीकार नहीं होती और अब वो इंसान पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है। और वो एक यही बात समझाते हैं कि ये तो भक्ति है, ये प्यार है, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये एक हम्बल होके एक पावन एक रूप है। ये अहंकार रूप या किसी धन दौलत की तुलना तो इससे हो ही नहीं सकती। आपकी वो क्षमता ही नहीं है देने की जो ये प्यारे संत दे देते हैं। तो ऐसे ही भाव कि इस भक्ति में कोई धन दौलत का रूप, चाहे वो एक आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो, तो भी मन इस परमात्मा से जुड़ सकता है। और अगर उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक छोटा सा ही घर है, तो भी भक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है। तो अक्सर इंसान वो पैरामीटर्स अपने बना लेता है कि ये चीज़ अचीव हो जाएगी तो भक्ति करेंगे, वो चीज़ हो भी जाती है अचीव तो एक नया टारगेट सेट हो जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा को एक इग्नोर कर दिया जाता है कि अब लगता है कि हाँ, हमें लग रहा था ये चीज़ की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी ख़त्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं इस परमात्मा के प्यार में लगें। और ये करते करते फिर ये भी रियलाइज़ होता है कि ये भक्ति में हम अंदर से ही इतने स्थिर हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं कि कुछ भी फिर ये तंग दिल्ली वाला रूप, एक ये छोटी एक नज़रिए से फिर हम लिमिटेड नहीं हैं, इस निराकार से जुड़ गए। तो आज भी जो बार बार सुन रहे थे बीइंग बाउंडलेस, ये विस्तार असीम की ओर, ये परमात्मा असीम है।
और हम अपना दिल, नज़रिया, सब कुछ, ये ब्रॉड माइंडेडनेस, एक अपने दिल को भी विशाल करते जाएंगे, तो ये विशाल परमात्मा से जो जुड़ गया वो खुद ही असीम हो गया। इस शरीर की तो एक है रुकावट, एक कन्फाइंड एक बॉडी है तो है वो, पर एक आत्मा इस परमात्मा का अंश, और वहीं वो बात कि ये डिवाइन है आत्मा, इसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल इस ब्रह्म की तरह भी एक जीवन में जी सकते हैं। और वहीं हम जीवन को कितना तंग कर रहे हैं, खुद को ही तंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ विचारधारणाएं बना ली जिसमें खुद ही फंस गए हैं। एक खुद ही अपनी जो भी हासिल किया है जीवन में, जो कोई उपलब्धियां हैं, डिग्रीज़ हैं, एक काम में कोई कला है, कोई हॉबी है, उसको इतना सब कुछ ही मान लेते हैं। घर बार परिवार कुछ भी हो, वो रूप तो माया का ही है, आज है कल नहीं होगा। कोई एक अगर हम उदाहरण भी देखते हैं, कोई अपनी जवानी में इतना एथलीट के इतने सारे मेडल्स, और बुढ़ापा आते ही वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड है या फिर एक बेड रिडन भी हो जाते हैं, तो वो रूप एक समय तो ऐसा कि वो बल इतना, एक बुद्धि इतनी, और वहीं बुढ़ापे तक कुछ ठीक से याद भी नहीं। तो अपने जीवन के हर पल को मोल्ड में डालें। किसी के इस परमात्मा से मिलने की एक ये क्यूरियोसिटी, इच्छुक होना, ये जो रूप है भक्ति का भी, कि ये एक सिर्फ जिज्ञासा ही होना, यहाँ भी किसी भी उम्र के पड़ाव में हो तो वो मुबारक है, कि वो चाहे बाल अवस्था में भक्त प्रहलाद वाली उम्र, या फिर नौजवानी में हो या बुढ़ापे में, जब भी है ये एक अपने अंदर सोच के कि ये निराकार के अंग संग हर समय इसी में रहा जाए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि पूरे बहुत सारे साल हैं जीवन के और बचे हुए, या बहुत चंद ही लम्हे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हर कोई संवार सकता है। तो जहाँ पिछले 3 दिनों में संतों ने इतने अच्छे वचन बोले, इतनी प्रेरणादायक ये सिखलाइयाँ, और अनेकों रूपों में ये, चाहे ग्राउंड की सेवाएं सारे संत कितने टाइम से, महीनों से कर रहे हैं, और कितनी ऐसी भी सेवाएं जिसको निभाते हुए ये समागम वेन्यू तक भी पहुँचे नहीं, या फिर इच्छा होते हुए भी कि अटेंड करना है, इस शहर तक भी नहीं आ पाए। तो ये भाव हर एक के फिर भी एक परवान है। एक भक्ति में ये सेवा भी एक फिजिकली ही सिर्फ नहीं आके करने वाली, मन से सेवा भी सेवा ही है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह अपने मन को सेवा, सुमिरन, सत्संग में लगाएं। इस निराकार को हमेशा प्रायोरिटी बनाते हुए फिर जो भी दिन भर के कामकाज हैं उनको भी पूर्णता से निभाएं, अपनी मेहनत से, एक पूरी लगन से। एक उसमें भी फिर भक्त तो हमेशा एक जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं, चाहे सामाजिक कार्य है या पर्सनल लाइफ का, या फिर कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हर एक में पूरा देते हैं, अपना 100% देते हैं, पर साथ ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी पूरी तरह हर समय एक सबसे ज़्यादा ध्यान उसी में लगा के रखते हैं। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ये जीवन को वाकई ही जो इतना अनमोल जीवन है, इसको एक इस तरह से भी जी लेते हैं जैसे भक्त पूरे एक एक पल को जीते हैं, एक पूरी अपनी 100% देके। और वहीं हमारा अगर थोड़ा सा भी डिरेल हो जाते हैं तो ये जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। तो हर पल इस निराकार, इस परमात्मा से जुड़ के रहेंगे तो ये फ़ायदा एक सिर्फ वो नहीं कि कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, वो तो परमात्मा के ऊपर है, क्या दे रहा है वो भी बेस्ट है, नहीं दे रहा तो भी बेस्ट है। एक सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ही ग्रोथ के लिए एक प्यार ही सिर्फ बनाकर बेस भक्ति करें। सत संगत जी, धन्यवाद जी।